co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। अपने तबादले के बाद मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर पूर्व गृह मंत्री की शिकायत कर महाराष्ट्र में भूचाल लाने वाले परमवीर सिंह अब खुद ही अज्ञातवास में चले गए। परमवीर सिंह के खिलाफ नागपुर के अधिवक्ता सतीश उके ने मुंबई आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि उनके ऊपर आईपीसी के धारा 176 और 187 के तहत कार्रवाई की जाए, जिसके बाद परमवीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई। इस मामले में सतीश उके से बात की है हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की उगाही के मामला फिलहाल चल रहा है। इसके लिए फिलहाल सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया था मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, वो भी फिलहाल जो है फरार है, अज्ञातवास में फिलहाल कहीं गए हैं और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वो कहीं फॉरेन में चले गए हैं। अब इन्हें फरार होने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो आपको पार्श्व में बता देता हूँ कि नागपुर के एडवोकेट है सतीश उके, जिन्होंने उनके खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 186 और 176 के कलम के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी और उसी के बाद जो है परमवीर सिंह फरार बताए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इसी विषय पर सतीश उके जी है, जिन्होंने ये बाकायदा ये एप्लीकेशन जो है आज़ाद मैदान को दिया था, पुलिस स्टेशन को दिया था। मैं सर, क्या पूरा मामला है? आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसके बाद ही जो है परमवीर सिंह फरार बताए जा रहे हैं। हमने जिस वक्त में परमवीर सिंह इन्होंने अनिल देशमुख साहब इनके खिलाफ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब और कई अन्य माननीय व्यक्तियों को इन्होंने लेटर दिया था कि अनिल देशमुख ये उन्हें 100 करोड़ रुपए हर महीना मांगते थे, तो उस वक्त में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको 2 पुलिस अफसरों ने ये बात बताई और उनकी मुंबई सीपी पद से ट्रांसफ़र होने से पहले ये बात उनको महीना भर पहले या कई दिन पहले पता थी। वो अफसरों ने उनको बताई थी, ये उनका कहना था। तो हमारा ये कहना था उस वक्त में कि आईपीसी में सेक्शन है 176 और बाकी के सेक्शंस है, उसके अनुसार अगर अपराध होता है तो 2 तरीके से होता है कि अगर कोई कुछ गैरकानूनी कृति करता है तो अपराध होता है, या फिर कोई ज़रूरी कृति करने का टालता है तो वो भी अपराध होता है। जैसे एक्ट भी अपराध होता है और ओमिशन भी अपराध होता है। तो इस मामले में परमवीर सिंह ये आईपीएस अफसर थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, मुंबई पुलिस के मुखिया थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी अगर उनको किसी अफसर ने ये जानकारी दी थी कि अनिल देशमुख साहब उनको 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के लिए कह रहे हैं, तो परमवीर सिंह साहब को जब उन्होंने ये शिकायत दी तो परमवीर सिंह साहब की ये कानूनन ड्यूटी बनती थी, उनका कर्तव्य बनता था कि इस मामले में तुरंत उसी वक्त में एफआईआर रजिस्टर करें और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में वो पुलिस अफसरों के 164 के स्टेटमेंट दूसरे दिन कोर्ट में दर्ज करा ले, ये उनकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन परमवीर सिंह साहब ने ये ड्यूटी नहीं की, क्योंकि हो सकता है ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। परमवीर सिंह साहब की ट्रांसफ़र होने के कारण और परमवीर सिंह साहब का एक अन्य कई गुनाहों में नाम आने के कारण खुद को बचाने के लिए उन्होंने कुछ राजनेताओं के संपर्क में जाकर ये झूठे आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख इनके खिलाफ में लगाए। अब ये बात ऐसी है कि आरोप लगे, वो आरोप कोर्ट में जाएंगे, वो कब ट्रायल पे आएंगे वो बात तो किसने देखा है कि उसके लिए 2-4 साल 5 साल जाएंगे। तो ये सारी बातें परमवीर सिंह साहब को ये सारी बातें पता होना ज़रूरी ही है और वो उनको पता थी कि ये बातें जब तक इसको ये प्रूव होगी कि ये सच नहीं है तो तब तक 2-4-5 साल निकल जाएंगे, तब तक शायद अनिल देशमुख साहब ये सब धाक में जिंदा न बचे। ये सब सोच के उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये हरकत की। तो ये हरकत करते वक्त उन्होंने एक चीज़ भूल गई कि इसी वक्त में उनके खिलाफ में उनकी बात करने के बाद में तुरंत एफआईआर बनता है सेक्शन 176 और 186 का। तो ये जो है 176 का जो एफआईआर है 176, 186, 187, ये जो सारी जो सेक्शंस है, इसमें कोई भी पुलिस अफसर या सरकारी अफसर जिसे किसी भी अपराध की जानकारी होती है उसने उस चीज़ की जानकारी तुरंत अपने विभाग के प्रमुख को देना और पुलिस स्टेशन में देना उसको बंधनकारक होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कानूनन। अगर वो नहीं देता है तो 176 आईपीसी के तहत वो अपराधी माना जाता है। और उसी तरीके से अपराधी को बचाने के लिए मदद करने के लिए 186, 187 इस प्रकार के सेक्शंस लगते हैं।
तो ये जो हरकत है ये परमवीर सिंह साहब ने की है। तो उसी वक्त में हमने यह शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को, फिर आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन, वहाँ के कंसर्न डीसीपी और डीजी साहब को हमने महाराष्ट्र की ये शिकायत दी थी। उसके ऊपर में हमें आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश बागोली, इन्होंने हमें लेटर दिया है कि उन्होंने तुरंत वो शिकायत उनके सीनियर अफसरों को फॉरवर्ड की थी और लॉ ऑफिसर्स को फॉरवर्ड की थी कि इसके ऊपर में अगली कार्रवाई की जाए, और उसका उन्होंने हमें लेटर भी जवाब में भी दिया था। तो ये कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई होने के कगार पे रहते वक्त और ये सारी जो चीज़ें हैं परमवीर सिंह के खिलाफ में, इसी मामले को लेके इसी प्रकार के आरोप को देखते हुए शिकंजा कसते वक्त परमवीर सिंह, हमने उसी वक्त में कहा था कि परमवीर सिंह ये सारी चीज़ें करने के बाद में देश छोड़ के भाग जाएंगे और ये दोबारा हमें नहीं मिल पाएंगे। तो उस वक्त में ये सारी बातों की तरफ में उस वक्त के पुलिस विभाग के जो अफसर थे उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया और पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह ये भागने में कामयाब हो गए। तो सूत्रों का जो कहना है कि ये हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा चुके, बात में 200% सच्चाई होगी ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि परमवीर सिंह साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अब्दुल करीम तेलगी का जो मामला था कि अब्दुल करीम तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस ये ठाणे में थी, और जिस वक्त में परमवीर सिंह ये ठाणे के पुलिस विभाग के मुखिया थे, इन्हें उस वक्त के पीएसआई ने पीआई ने वो प्रिंटिंग प्रेस को सील करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन परमवीर सिंह साहब ने अनुमति नहीं दी और 2-3 दिन उसमें बीत गए और वो प्रिंटिंग प्रेस वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि इनका प्रदीप शर्मा और दूसरे लोगों के साथ में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनके साथ में इनका बार बार नाम आया, कई करोड़ों के उगाही में लोगों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में इनका नाम आया, कई इसमें सबूत पाए गए। तो इनका पूरा का पूरा क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, और ऐसी व्यक्ति जो है ये इनके क्रिमिनल बिहेवियर के तहत ये इतने शातिर होते हैं कि ये कोई भी पैसे अपने खुद के नाम पे सेव नहीं करते। तो इनके पैसे खुद के नाम पे नहीं होंगे, इन्होंने सारे जो इस तरीके से आपराधिक कृत्यों से कमाए हुए पैसे दूसरों के नाम पर होंगे। तो इनके लिए हिंदुस्तान छोड़ के भागना काफ़ी आसान है। वो पैसे उनको वहाँ पे किसी न किसी तरीके से वो कन्वर्ट करा लेंगे, और अभी उनकी वो एक सीधी सीधी बात है, उनकी सोच है कि उनकी सर्विस कितनी बची है, और उनको पता है कि इस मामले में वो शायद मरते दम तक जेल से बाहर ना निकल पाए, इसलिए उन्हें ये बेहतर होगा कि हिंदुस्तान छोड़ दे और बाकी किसी भी देश में एक तो नाम बदल के रहे या फिर अपनी पहचान बदल या जिस देश के साथ में अपनी संधि नहीं है, आपराधिक कानूनों की संधि नहीं है, ऐसे देश में वो रहे और वहाँ पे वो इनके जो पैसे इन्होंने कमाए हैं पैसे किसी न किसी तरीके से पहुँचाना बहुत आसान है। तो वहाँ पे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो हिंदुस्तान में वापस लौटेंगे, इसकी कोई भी शक ये नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो हमने की हुई शिकायत और ऐसी जो शिकायतें हैं ये उनके लिए अभी कानून का जंजाल और कानून का फांस बन गई है, और वो मुझे उसमें लगता है कि वो कभी भी हिंदुस्तान अभी वापस नहीं आएंगे। क्या आपके एप्लीकेशन के बाद परमवीर सिंह को आरोपी बनाया गया? उनके खिलाफ में मामला तैयार हुआ है, वो मामला वरिष्ठों के पास में पहुंचा है और वरिष्ठों ने उसमें देरी करने के कारण, अब ये देरी जो है ये होने के 2 कारण है। एक तो बीजेपी सरकार के वक्त में जो पुलिस अफसर थे उन्होंने ये मामले डील किए होंगे, और उसी वक्त के सरकारी वकील, सरकारी विधि सलाहकार जो है वो अभी भी विभाग में है, पुलिस विभाग में है मुंबई में, और संपूर्ण महाराष्ट्र में यही स्थिति है। तो जो फैसले आते हैं वो अभी विद्यमान सरकार के खिलाफ में ही ये लोग उनको सलाह आती है। जो उनके बीजेपी के संबंधित लोग जो है आरोपी है उनको बचाने की सलाह इनसे आती है। कई बार हमने ये अनुभव किया है, तो उसी तहत इसमें देरी हुई है। लेकिन अभी हम इसको कोर्ट कचहरी में ये मामले को खींचेंगे और ये मामले में हम जल्दी न्याय प्राप्त करा लेंगे। तो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त जो है वो फिलहाल अज्ञातवास में गए हैं, कहा है किसी को नहीं पता। लेकिन एप्लीकेशन जो है सतीश उके ने की थी, उसके बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जब चली तो अभी फिलहाल जो है परमवीर सिंह अज्ञातवास में गए हैं, फरार है ऐसे बताया जा रहा है। बहुत जल्दी ही उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा, ऐसी बात भी सतीश उके ने कही है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics?
Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004.